जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि ये कॉम्प्लेक्स है मुख्तलिफ चीज़ों का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं, वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा हो जाता है, यानी ये कमर का घेराव ज़्यादा हो जाता है। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसने रेवन उसने डिस्कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, बात है। जिसको कुछ लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, सिंड्रोम एक्स भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो क्योंकि इसकी सबसे इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि इसकी वजह से एक कॉमन चीज़ जन्म लेती है जिसका नाम है हार्ट डिजीज़। यानी ये हार्ट डिजीज़ की फैमिली के मेंबर्स हैं। सही। अगर सही। अब जैसे हम ये बात कर सकते हैं, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, उसको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो सकता है, या तो सारी चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती है, या इनमें से एक वन ऑफ देम, यानी इनका पेयर बन सकता है, जो 2-3 चीज़ें इकट्ठी भी आ सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें हर चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी अगर ब्लड प्रेशर है उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, अगर कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है, अगर वेट ज़्यादा है, यानी जो हिप का जो वेस्ट का सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, फ्रेंस ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इफ देयर लिम्स आर थिन तो वो वेस्ट जो है वो बड़ी हुई है तो कोई बात नहीं, हालांकि दैट इज वार्निंग साइन कि इस वक्त वो एक बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं। देखिए, जो वेस्ट का जो घेरा ज्यादा होना ये सिंगल रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का। यानी आप बाकी सब चीजों को भूल जाएं कि ब्लड प्रेशर को एक तरफ रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाँ, यानी अगर सिर्फ घेरा ज्यादा है खास जो है, और जिसको बहुत सारे लोग आप सही समझ रहे होते हैं, और दूसरा जो लोग माजरत के साथ जो लोग शलवार कमीज पहन रहे होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता कि हमारा घेरा कहाँ क्योंकि इसमें बड़ी डिसेप्शन होती है ना कि जो कम से कम पैंट्स में आपको पता लगता है कि वेस्ट कितनी बड़ी पे है। तो इस तरह इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये खास लिमिट के अंदर रहते हैं तो फिर यानी इन बीमारियों को होने के चांसेस कम होते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल कट ऑफ वैल्यू क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर क्या है। सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम आपसे चाहेंगे, मगर एक कॉल के बाद एक कॉलर है, उनको ऑन बोर्ड करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ जी, अच्छा जी, ब्लड प्रेशर की क्या कट ऑफ वैल्यूज़ है? अच्छा, ब्लड प्रेशर को तो अगर हम कट ऑफ वैल्यू से पहले एक छोटी सी बात मैं कह दूं, ब्लड प्रेशर से पहले एक और चीज़ नहीं आ गई कुछ अरसे से, 2-4 साल से, उसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। सही। जैसे हम प्री डायबिटीज़ की बात करते हैं, प्री हाइपरटेंशन यानी वो लोग जो इस कैटेगरी में जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, प्री हाइपरटेंसिव है, यानी उनको ब्लड प्रेशर आज जल्द बदेर वो होने का खतरा है, दे ऑन द बॉर्डर लाइन। हाँ जी, तो 140/90 जो है, इससे आपको जो ब्लड प्रेशर इससे ऊपर जो है ब्लड प्रेशर वो आपका ज़्यादा है। अच्छा, बाद लोग कहते हैं जी मेरा नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मेरा ऊपर वाला नहीं है, मेरा ऊपर वाला ज़्यादा, नीचे वाला नॉर्मल है। तो इसकी कोई बात नहीं है, अगर इनमें से एक भी ज़्यादा है, अगर सिस्टोलिक यानी जिसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वो भी ज़्यादा है, तो हम ब्लड प्रेशर लेबल करेंगे। सही सही। कई लोग वाकई इस चीज़ का शिकार होते हैं कि जी नीचे का तो ऊपर का नहीं है। हाँ। अच्छा, वो कॉलर वापस आ गए, उनको ऑन बोर्ड करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अशफाक बोल रहा हूँ। जी अशफाक साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे अचानक पता चला कि मुझे शुगर है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने 1 माह दवाई खाई। तो 1 माह मैंने दवाई खाई, उसके बाद डॉक्टर साहब ने ना मेरी दवाई छुड़वा दी। अच्छा। और उसके बाद मैंने जब शुगर चेक करवाई, तकरीबन 5-6 माह वो मेरी बिल्कुल नॉर्मल से ही आ रही थी। अच्छा। 6 से 7 माह तक बिल्कुल ठीक थी। सही सही सही। तो बगैर दवाई के परहेज तो मैं कर रहा था, लेकिन बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अचानक मेरे जो पाँव की तलियां है ना, उसमें जलन शुरू हुई। तो मुझे फिर शक हुआ, जब मैंने चेक करवाई तो वो 170 थी। सही। तो फास्टिंग। तो अब मुझे ये बता दें कि मैं क्या दवाई इस्तेमाल करूं और कौन सी सब्जी और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मुझे क्या परहेज करना चाहिए? कौन सी सब्जी और आगे? जी, सब्जी के बाद क्या क्वेश्चन है आपका? सब्जी के बारे में मैंने पूछा था कि सब्जियां कौन सी इस्तेमाल कर सकता है आदमी शुगर में। ठीक है ठीक है। अच्छा, मेडिसिन का तो ये है अशफाक साहब के जो डॉक्टर साहब के पास आप विजिट करें, इनका नीचे टिकट भी चल रही है, और उनसे सही दवाई पूछें। इस तरह से टेलीफोन पे या कॉल पे दवाई नहीं बताई जा सकती। लेकिन सब्जियों में भी डॉक्टर साहब और मैं आपको बताते हैं कि आप किस तरह से परहेज करें, और बाकी डॉक्टर साहब आपको ये बताएंगे कि 1 महीना दवाई खा लेने से शुगर जो है वो क्योर नहीं होती। इनफैक्ट शुगर डजंट गेट क्योर्ड, इसको सिर्फ कंट्रोल करना होता है। क्यों जी डॉक्टर साहब? इनका बिल्कुल आपने सही कहा कि
जो डायबिटीज़ है ना, अगर जो पहले दिन से जिसको आज डायबिटीज़ हुई है तो उसको तो चाहिए कि उसको पहले दिन से जो गाइडलाइंस ये कहती है कि आप दवाई शुरू कर दें। बिल्कुल। और बहुत सारे डॉक्टर्स रात नहीं शुरू करते जी, वो कहते हैं तुम वॉक करो और अपना ये करो, तो मरीज वो करता है, वो भी एक हिस्सा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक हिस्सा है, बिल्कुल, जिसमें डाइट और एक्सरसाइज दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और लेकिन इसके साथ दवाई देना भी ज़रूरी है। तो दवाई जो आपका डॉक्टर है वो देता है, और दवाई ऐसी होती है आमतौर पर जो मेटफॉर्मिन जिसको हम कहते हैं, उस ग्रुप से हम ताल्लुक, दो दवाई दी जाती, लेकिन ऐसा दवाई बंद करना वो नामुनासिब था। जैसे उसका नतीजा ये हुआ कि उनको जो दोबारा जाहिर हो गई। अब ये सवाल ये पैदा होता है, तो मैं यही कहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि डायबिटीज़ भी बूढ़ी और जवान होती है, यानी ये बचपन होता है, फिर ये उसकी जवानी होती है, फिर ये बुढ़ापा आता है, यानी ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। तो इसका इलाज इसके वक्त गुजरने के साथ साथ इसका हमें चेंज करते रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से इन टच रहना चाहिए। अपने आप बंदा कई दफा सोचता है जी मैंने तो शुरू कर लिया। एट दिस पॉइंट इन टाइम अशफाक साहब नीड्स टू बी ऑन मेडिसिन। ओह यस, ठीक है। हाँ, एंड प्लस जो इनको फीट का बर्निंग सिंड्रोम है उसके लिए मल्टीविटामिन। इसमें यह है कि मेरा जाती ख्याल है कि शायद उसके लिए भी खास तौर पे कोई खास दवाई हम ना दें, क्योंकि शुगर लेवल बेहतर होने से इनका वो जो पौन जलने की जो तकलीफ है वो बेहतर हो जाए। दैट विल गेट बेटर। और सब्जियों में सब्जियां को पहले कुछ लोगों में एक पहले मिसकॉन्सेप्शन जो जमीन के अंदर है वो नहीं खानी, जो जमीन के ऊपर है वो खानी है, ये सारा कॉन्सेप्ट वो सारा नॉल एंड वाइड हो गया, यानी ये बिल्कुल उसमें जान नहीं रही। सब्जियां आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी जो सर्विंग है 2 या 3 सर्विंग से मुराद है कि जो आपके हाथ में इतनी आ जाते कटी हुई सब्जी है वो आपकी एक दिन में 1 या 2 दफा। हाँ, लेकिन फिर भी आई थिंक कि इन्हें आलू से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा चुकंदर से, उसमें जो कुछ सब्जियां जैसे आप फरमा रही हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसकी ज्यादा है, वो आप परहेज करें, जैसे आपने वो बता रहे हैं, हम इनको बता देंगे अब ये बैठ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहाँ से तलाश करेंगे। उसमें चुकंदर है और उसमें शलजम है और उसमें वो आलू हो गया, और मेरे ज़हन में इस वक्त तोरी भिंडी तो सब सही है ना? जो कलर्ड सब्जियां हैं वो बेहतर है। हाँ। जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं वो सारी ले सकते हैं, सब रंग की जो है। जो जैसे आपने आलू की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम यानी सादा जुबान में हम इससे बेहतर जानते हैं कि जो शुगर बढ़ाने की जो कैपेसिटी किसी खुराक में है, तो कुछ लोगों कुछ जो चीज़ों में ज़्यादा होती है, जैसे मैदे में ज़्यादा, मैदे में बहुत ज़्यादा, वाइट ब्रेड सारा, शुगर अगर वैसे लें, शुगर लें तो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ना, सो आई थिंक अशफाक साहब का इस वक्त ये है कि एक तो ही शुड गो टू अ डायबिटोलॉजिस्ट सच एज योरसेल्फ और जाके अपनी ये मेडिसिन सही करवाएं, अपना शुगर जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें ये मैदे से परहेज करें, हाई फाइबर डाइट पे चले जाएं, और जिस तरह कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि चोकर मिला आटा अगर ये खाएं, डॉक्टर साहब मैंने बड़ा फर्क पड़ते हुए देखा है लोगों को कि आटा ही चेंज करते हैं, क्योंकि आटा हमारी वो रोटी स्टेपल डाइट है ना, तो उसको ही चेंज करते हैं तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। और एक्सरसाइज करें। बिल्कुल, फाइबर का जो मेरे ख्याल से जो हमारी डाइट के अंदर ऑलमोस्ट अब तो जो नई जो सारी डाइट आ रही हैं, जो लोग मॉडर्न डाइट सो कॉल्ड हैं, उसके अंदर तो फाइबर है ही नहीं है। जो पुराना जो ग़िज़ा थी, जैसे लोग पूरा जो उसके साथ छानते नहीं थे बगैर चना हुआ आटा, वो सबसे बेस्ट, दैट वाज द बेस्ट। अच्छा, अभी हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर पे, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आप बता रहे थे कि कौन से कट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और आपने कहा कि एक ब्लड प्रेशर भी अगर हाई हो तो वी ट्रीट इट एज हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, उसमें जो ब्लड प्रेशर की जो फिर आगे मुख्तलिफ इकसाम है, लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं उससे ज्यादा है, या और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर वो 90 से ज्यादा, तो हम ब्लड प्रेशर को उसको लेवल, और अगर 80 से 90 के दरमियान है तो प्री हाइपरटेंसिव है। प्री हाइपरटेंसिव 120 और 80 के दरमियान। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी जिनमें आपको ब्लड प्रेशर और सख्ती से कंट्रोल करना पड़ता है, लाइक डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आप ये कट ऑफ वैल्यू नहीं ले सकते। डायबिटीज़ में आपको जो कट ऑफ वैल्यू है, यानी उसका जो डायबिटिक पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 से कम होना चाहिए। सही। यानी कुछ लोग कहते हैं जी 130/80 तो मेरे लिए नॉर्मल, हम ये कहते हैं इससे कम होना चाहिए आपका बॉर्डर लाइन। जैसे इन लोगों का कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हम कहते हैं कि लोअर साइड पे रहे, TGLs वगैरह। और जिसको खुदा ना खास्ता कोई किडनी डिजीज है, जिसके किडनी के फंक्शनिंग इतनी अच्छी, उसे हम मजीद सख्ती से काम लेते हैं। उनमें जो ब्लड प्रेशर वो 120/80 कट ऑफ वैल्यू लेते हैं। तो ये हर बंदे में वेरी करती है, हर बीमारी के साथ वेरी करती है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को जब आप लेबल करते हो तो वो जब एक और चीज़ डॉक्टर साहब, अमूमन लोग कहते हैं जी हमें ब्लड प्रेशर हो गया। अब ब्लड प्रेशर तो होता ही है, मतलब द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज देयर, सो इट्स हाई ब्लड प्रेशर और इट्स लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड